प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी दिलती दोस्त पिक्सी और पिक्सी लैंड में आप सबको खुशामदीद। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो एक लड़की और एक तोते की है। एक दफा का जिक्र है, एक लड़की थी जो जानवरों से बहुत मोहब्बत करती थी। उसके घर में बहुत से पालतू जानवर थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, एक खरगोश और एक हैमस्टर। वो उनकी अच्छी देखभाल करती थी और उनके साथ बहुत प्यार से पेश आती थी। उसे जू की सैर के लिए जाना और वहाँ पे मुख्तलिफ जानवरों को देखना भी बहुत ज्यादा पसंद था। एक दिन उसने जू में एक खूबसूरत तोता देखा। उसके रंग बिरंगे पर और एक लंबी दुम थी। वो तोता बात भी कर सकता था और दूसरों की नकल भी उतार सकता था। लड़की उस तोते से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और उसको भी पालना चाहती थी। उस लड़की ने जू के रखवाले से पूछा, क्या मैं ये तोता खरीद सकती हूँ? रखवाले ने जवाब दिया, नहीं, ये तोता जू का है और बेचने के लिए नहीं है। ये यहाँ बहुत खुश है और इसके बहुत सारे दोस्त भी हैं। लड़की बहुत ज्यादा मायूस हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तोते को जू से चुराने का फैसला कर लिया था। उसने जू के बंद होने तक का इंतजार किया और तोते के पिंजरे में छुप गई। लड़की ने तोते को पकड़कर अपने बैग में रख लिया और जू से भाग गई। तोता डर गया था और गुस्से में भी था। उसे चोरी होना पसंद नहीं था। उसे एक अंधेरे और तंग बैग में रहना भी पसंद नहीं था और उसे अपने दोस्तों से दूर होना भी पसंद नहीं था। उस तोते ने चीखना शुरू कर दिया और लड़की को काट लिया। तोता चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तुम चोर हो, तुम चोर हो। लड़की हैरान थी और वो डर गई। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि तोते की आवाज इतनी ऊंची होगी और वो इस तरह की हरकत करेगा। लड़की ने तोते को पुरसुकून करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने लड़की की एक ना सुनी और वो चीखता रहा और उसे काटता रहा। लड़की को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसने सोचा, काश मैंने तोते को जू से चुराया ही नहीं होता। लड़की को ये बात समझ आई कि कोई ऐसी चीज उठाना या लेना जो उसकी अपनी नहीं है, खास करके जानवर, बहुत गलत बात है, क्योंकि जानवरों के भी एहसासात और जज्बात होते हैं। अब उसने ये फैसला कर लिया था कि वो तोते को जू वापस कर देगी। लड़की ने तोते और जू के रखवाले से अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगी। उसने इस बात का अहद कर लिया कि वो कभी कुछ नहीं चुराएगी और सब जानवरों की इज्जत करेगी। जू के रखवाले और तोते ने उस लड़की को माफ कर दिया और उसकी ईमानदारी, सच्चाई और अपनी गलती मान लेने पर उसका शुक्रिया भी अदा किया। जू के रखवाले ने उससे कहा, तुम जब चाहो तोते से मिलने के लिए आ सकती हो, लेकिन उससे पहले इजाजत लेनी होगी। लड़की खुश हो गई और उसे बहुत राहत भी मिली। उसके तोते से दोस्ती हो गई और वो उससे मिलने अक्सर जाया करती थी। और जो पालतू जानवर उसके घर पे थे, वो उनका ख्याल भी पहले से ज्यादा रखने लगी थी। इस वाकये से लड़की ने सीखा कि हर काम सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना जरूरी है, ताकि दूसरों का दिल भी ना दुखे और उसे शर्मिंदा भी ना होना पड़े। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी बेहतरीन अमल है, खासकर जब बात जानवरों की हो, क्योंकि वो अपने दिल का हाल और अपने जज्बात अल्फाज में बयां नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए।